वैसे आमतौर पर रिमाइंडर लगाता नहीं हूँ, ये कल मैंने शुगल में वैसे ही गूगल असिस्टेंट को बोल दिया भाई रिमाइंडर लगा लो, तो उसने भी लगा लिया, तो अब ये रिमाइंडर बजाए। भाई गरीब लोग सीरी कहाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं, सीरी वाले काम नहीं, हम प्रॉपर गूगल असिस्टेंट वाले लोग हैं भाई। गूगल असिस्टेंट पे इशोदियाँ वगैरह मार लेते होते हैं। तो बस अभी का तो यही है कि भाई बाल कटवाने चलने, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तो भैया कैसे हैं आप लोग। तो सीन ये है कि कुछ बातें थी जो करनी थी, कुछ बातें बतानी थी, कुछ काम थे, तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना भाई व्लॉग किया जाए। तो पिछले 1-2 दिन बाद हुई, क्या हुआ कि मैं व्लॉग इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, नज़ला लगा हुआ है मुझे भी। तो उस वजह से मैं 2 दिन जिम भी नहीं जा सका। जिम की छुट्टी जो मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल, तो जिम की छुट्टी मैंने मारी। तो अब जो है तो मैंने कहा चलो कुछ तबीयत बेहतर हुई है तो कुछ बातें शातें करते हैं और वापस से अपने उस चैनल पे आते हैं जिस पे तकरीबन जाले लग चुके हैं और उसकी सफाई करते हैं। तो खैर, तो अभी का इतना कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है, बाकी जो भी होता है साथ साथ बताते चलेंगे। अच्छा, एक ज़रूरी बात कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ करने को है नहीं, लेकिन मुझे व्लॉग बनाना है, लेकिन दिन में कुछ करने को इतना ख़ास होता नहीं है जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना सकूं। मतलब कि व्लॉग बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है ना, कि इस बारे में व्लॉग बने। लेकिन मेरा दिन इतना बोझ चल रहा होता है कि मेरा व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता। मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आ ही जाता है जिस वजह से व्लॉग नहीं बन पाता। तो इस वजह से मैं डेली का व्लॉग करना, पहले भी नहीं होता था मुझसे, लेकिन अब मैंने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा व्लॉग कर लेते हैं जब कोई लगता है कि ये चीज़ व्लॉग करने के काबिल है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिस पे मैं व्लॉग कर सकूं, लेकिन फिर ही जवाब आ जाता है कि भाई इतना कोई ख़ास तो है नहीं जिस पे व्लॉग कर सके तू। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं करता, इस वजह से मेरे अपलोड्स वगैरह जो है वो लेट आते हैं। और बस अभी चलते हैं, बाल वगैरह कटवाते हैं, फिर वापस आके बात वगैरह करते हैं। हाँ, तो भाई कैप में गाड़ी छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि भाई बाल कटवाने जा रहे हूँ तो कैप पहनने की ज़रूरत कोई ख़ास महसूस नहीं हुई। तो एक और चीज़ मैंने नोट की कि मैंने अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में मैं बाल कटवाने ही जा रहा होता हूँ, वो भी एक ही बंदे के पास। तो आज चूँकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ है भी कोई नहीं, वैसे तो कोई ना कोई होता है जो बाल कटवाने की वीडियो बना लेता है, साथ सिनेमैटिक्स वगैरह ले लेते, लेकिन आज चूँकि कोई नहीं है तो एक वो वीडियो नहीं बन सकती। दूसरी बात ये कि वो उस तरह की बहुत शॉर्ट्स मेरे पास पड़े हैं यार, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में कोई ना कोई क्रिएटिविटी कर लेंगे ना, कुछ ना कुछ और कर लेंगे, एनिमेशन डाल लेंगे या फिर कुछ और। तो देखते हैं, तो अभी चलते हैं बाल कटाने और देखते हैं आगे के क्या सीन्स हैं।
तो हाँ भाई, हम वापस आ गए अपने रूम में बाल वगैरह कटवा के। तो अभी हम सुकून से कहीं बैठते हैं और जो बातें करनी थी वो बैठ के करते हैं, क्योंकि अभी बैठ के बात करने के 2 बजे हैं। क्योंकि पहला ये कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे पास टाइम हो, क्योंकि इसके बाद मैंने इसको बैठ के एडिट भी करना है और भी छोटे मोटे काम है। और दूसरी बात ये कि इसके बाद मुझसे इस तरह के बाल नहीं बनने, तो अभी बाल वगैरह सही सेट हुआ हुआ है, तो मैंने कहा भाई बैठ के ब्लॉग कर लेते हैं। तो भैया सीन ये है कि जैसा कि सबको पता है अभी से हो गई हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल प्रॉपर तौर पे शुरू। तो अपनी यूनिवर्सिटी भी लग गई है, तो अब कल से हमें यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पे हॉस्टल में रहना है। यार मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ जितनी एक्साइटिंग हो और अच्छी हो, हर दिन कोई ना कोई नया हो, तो उतनी लाइफ बोरिंग होती जा रही है। मतलब अब मैंने सोचा था कि भाई ब्लॉग्स आने शुरू होंगे, तो अब आई डोंट नो वाई, मतलब ज़िंदगी और बोर हो रही है, हॉस्टल लाइफ आ रही है। तो हॉस्टल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ज़्यादा ब्लॉग कर पाऊँगा, क्योंकि बंदा नहीं हिम्मत होती हॉस्टल लाइफ पे। तो अभी सीन ये कि अभी मैंने तैयारियां करनी है छोटी मोटी, जैसे कि पैकिंग करनी है और क्या करना है, हाँ पैकिंग करनी है। मैंने अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड जो मैंने गुम किया हुआ है वो ढूंढना है। इसके अलावा मैंने कपड़े वगैरह मतलब अपने देखने हैं कि भाई जो भी है, मतलब जो भी छोटे मोटे काम है मैंने पूरे करने हैं, और फिर कल सुबह के टाइम मैंने रवाना होना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 6 महीने का लॉकडाउन गुज़रा, इसमें बहुत सी चीज़ें हुई, मतलब कि जहाँ लोगों में पॉजिटिव चेंजेस आए वहाँ लोगों में नेगेटिव चेंजेस भी आए। मैं अपनी उस पर बात करूँ तो मुझ में भी पॉजिटिव चेंजेस भी आए, नेगेटिव भी आए, लेकिन हम नेगेटिव को नेगलेक्ट करते हैं, उनको छोड़ते हैं, लेकिन पॉजिटिव की तरफ करते हैं। मतलब सबसे बड़ा चेंज ये कि मैं जिन चीज़ों से भागता था, मैं अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगा हूँ। मतलब कि मैं एक्सक्यूज़ेस बहुत बनाता था, लेकिन अब मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाता। और एक मज़े की बात, आपका भाई सबसे बड़ा चेंज तो मुझे ये लगा कि आपका भाई बुक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। मीन्स के पहले मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता था, और अब ये है कि मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। मतलब हार्ड फॉर्म में नहीं, हार्ड कॉपी में नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपी के 100 मसाइल होते हैं। कोई बुक अगर अच्छी है तो वो मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो उसकी प्राइस बहुत होती है। तो मैं तो बस गूगल से PDF डाउनलोड करके तो बस वहाँ से हम देख के पढ़ लेते हैं और अपना पढ़ने का शौक़ पूरा कर लेते हैं। क्योंकि यार जहाँ तक मुझे लगा है कि बुक्स एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज है, उससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि मेरे पास जो स्किल्स थे पहले से, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करता हूँ, जो मेरे करीबी उनको पता है कि मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो अब मैं उसी स्केचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन ला रहा हूँ। जैसे कि अब मैं स्केचिंग अच्छी करता हूँ, मुझे पता है, तो मैं अब स्केचिंग के साथ साथ मैं इलस्ट्रेशन सीख रहा हूँ। मैं एक तरह का वो कॉमिक्स और वो चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन में, साथ ही मैं एनिमेशन वगैरह मतलब कर रहा हूँ। मतलब इस चीज़ में मैं अपने आप को इनोवेट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो यार इसके बाद एक और बात ये कि अब जैसे कि पहले कौन से ब्लॉग्स आ रहे थे इतने कोई ख़ास, तो अभी भी मुझे नहीं लगता अब मैं हॉस्टल में जाऊंगा तो व्लॉग्स बनाने का कोई ख़ास दिल करेगा। जो अगर मुझे अच्छा लगा भाई कि ये व्लॉग के मतलब उस पर चीज़ है, व्लॉग वर्थ है इस पे व्लॉग बनाना, तो मैं व्लॉग वहाँ पे भी बनाऊंगा। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि हफ्ते में इंशाल्लाह 2 व्लॉग्स आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा अब से हफ्ते में 2 व्लॉग्स। और ये चीज़ मैंने सोचा कि मैं ये शुरू करूँ कि इंस्टा पे और स्नैपचैट पे डेली की स्टोरीज़ डालना शुरू, मतलब वीडियो फॉर्म में। जैसे व्लॉग में हम बात करते हैं, इंटरेक्शन होती है, उसी तरह वीडियो फॉर्म में हम डेली की स्टोरीज़ डालें, जिससे वो जो ताल्लुक़ बना हुआ है वो भी ना टूटे, और जो अपडेट्स वगैरह होती होंगी वो हम साथ साथ बताते जाएं। और बस हाँ वन लास्ट थिंग, एक चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब ये चीज़ एक ब्लॉग में डाल रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा कि इस तरह की और चीज़ें करूँ। जाते हुए रास्ते में मैंने एक शॉट लिया,
था इस लोकल से एक बैंड था जो शादियों पे बैंड बाजा वगैरह बन जाते हैं, तो मैंने वो क्लिप तो वैसे ही शुगल में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वापसी टाइम मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने व्लॉग में भी डाला जाए। क्योंकि यार देखो, जहाँ लाइफ बहुत ही एडवांस हो गई है, जहाँ लाइफ बहुत लोगों की बहुत सुकून से गुजरी है इस लॉकडाउन में, वहाँ इन जैसे लोगों की, इन जैसे मेहनत करों की लाइफ बहुत ही मतलब नहीं सही गुजरी। क्योंकि यार इनका सारा रोज़गार ख़त्म हो गया था, अभी जाके इनका रोज़गार शुरू हुआ है। तो ये कि ये लोग जो हैं अपना फ़न का मुजाहरा करते हैं, टैलेंट है इनके पास, तो ये अपने फ़न को दिखाते हैं कि भाई ये हमारे पास टैलेंट है, तो हम इसको दिखा के पैसे कमाएंगे। लेकिन चूँकि लॉकडाउन हुआ तो सारी दुनिया एक तरह से उसमें आ गई, तो इनका रोज़गार भी बंद हो गया। तो अब जब ये वापस इन्होंने शुरू किया है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम यहाँ पे इनको कहीं देखें या फिर मतलब हमसे जो कुछ होता हुआ हम इनकी मदद करें। तो मुझसे तो ख़ास जो कुछ होता है, मैंने एक तो अदना सी कोशिश की है कि मैंने इनको अपने ब्लॉग में फ़ीचर कर दिया है। और बस मैं आप सबसे, जो मेरे 5-6 सुनने वाले लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इनको देखें तो प्लीज़ हेल्प देम आउट, बिकॉज़ ये लोग मांगते नहीं हैं, ये लोग अपने टैलेंट को दिखा के, अपने फ़न को दिखा के मतलब अपना पेट पालते हैं। तो प्लीज़ हेल्प देम आउट। एंड बस इसी के साथ साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने पैकिंग भी करनी है, इसके बाद मैंने इसको एडिट भी करना है, और ये शर्ट भी मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे लगता है बाल लग गए हैं इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। ज़कीर साजिद, ओवर एंड आउट, पीस। अच्छा, वैसे तो अमूमी तौर पे मैं कुछ चीज़ें भूलता नहीं हूँ, लेकिन इन केस में अगर भूल जाऊँ तो बाद में मुझे बड़ा रिग्रेट होता है। तो अभी एक कार्ड है, मतलब मेमोरी कार्ड है, जो मैंने ढूंढना है, अभी मुझे मिल नहीं रहा, तो वो मैंने सुबह अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं मेरी जो मुझे बहुत ज़रूरत होंगी। तो अभी मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने ये एक स्टिकी नोट सा बना लिया है कार्ड के नाम से। तो इसको अब कहीं लगा देते हैं, ताकि जब मैं सुबह उठूँ और मेरी नज़र इस पे पड़े तो मुझे याद आए। क्योंकि सुबह मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी में आऊँगा, तो मुझे चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इन केस आई फॉरगेट, तो ये लगा लेंगे। बाकी बस, सॉरी, डोंट जज, पीस।